फ्रेंड्स, तो अभी राइट नाउ मैं सेंटर ऑफ मास डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद एक और टॉपिक है मास मोमेंट। एक्चुअली पहले मैं डिस्कस करूँगा ये मास मोमेंट, राइट। ये मास मोमेंट डिस्कस करेंगे तो उससे हमें सेंटर ऑफ मास डिफाइन करना इजी रहेगा, ठीक है ना। तो पहले ये बताओ आप लोग, मास मोमेंट थोड़ा जानना चाहोगे आप लोग, मास मोमेंट क्या है, ठीक है। तो एक्चुअली मास मोमेंट हम ऐसा बोल सकते हैं, इट इज मास मोमेंट, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, it is equal to product of mass of particle and position vector, right, and position vector of particle with respect to observer, ठीक है। इसी को बोलते हैं मास मोमेंट। इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जैसे मान लीजिए कि आप, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अब ये मास है, ये कोई पार्टिकल है, ठीक है। ये पार्टिकल है, इसकी मास कितनी है, m है, और यहाँ पर अपना ऑब्जर्वर है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये पोजीशन वेक्टर r, तो ये जो मास मोमेंट हुआ ना, ये हो गया m वेक्टर r, राइट। केजी मीटर, क्या हो जाएगा, केजी मीटर, या डायमेंशन वाइज देखें तो ml, ठीक है। तो यही हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है। जिस डायरेक्शंस में वेक्टर r जाएगा, तो वेक्टर r कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जर्वर टू मास। अब जैसे मान लो आप सपोज डेट कि यहाँ पर एक 5 kg ले लो और ये डिस्टेंस ले लो आप 2 मीटर, तो यहाँ जो मास मोमेंट होगा 5 × 2i कैप, तो क्या हो जाएगा 10i कैप, ठीक है। तो ये मास मोमेंट है, राइट। एक्चुअली ये सेंटर ऑफ मास जो डिफाइन करोगे आप लोग ना, उसमें यूजफुल होगा, ठीक है। अब थोड़ा मैं बात करता हूँ सेंटर ऑफ मास पर, ठीक है ना, इस पर बात करता हूँ, सेंटर ऑफ मास है क्या। तो ऐसा देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास अगर हम प्रैक्टिकली फील करें तो क्या है, जैसे कि कोई बॉडी है, ठीक है। तो अब ये बॉडी है, तो इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इसका मास m है, ठीक है, ये मास m है। तो एक तरह सेंटर ऑफ मास हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक पॉइंट है जहाँ पर ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं, या ऐसा मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि टोटल मास यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये पार्टिकल m1 है, ये पार्टिकल m2 है, ये पार्टिकल m3 है, ये पार्टिकल m4 है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे, ये मान लीजिए mn। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास बोलता हूँ, तो टोटल पार्टिकल m1 m2 प्लस 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 mn, ये टोटल पार्टिकल का जो मास होगा ना, यहीं पर आकर के कॉन्सेंट्रेट करेगा, ठीक है। इसी को हम सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये आपका रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, दिख रही है। तो अब हम ये अगर पूरे रॉड का मास m है, तो ये मिड पॉइंट पर जनरली जो सिमेट्रिकल बॉडी होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब वो थिकनेस वगैरह सब जगह सेम अगर होता है, तो सेंटर ऑफ मास जनरली मिड पॉइंट पर होता है। कहाँ पर होगा, मिड पॉइंट पर होगा। तो इसका मतलब कि क्या, ये टोटल मास यहीं पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, ठीक है। फिर इसको हम लोग थोड़ा टेक्निकली भी डिफाइन करना चाहेंगे, ठीक है ना। जैसे ऐसा बोल सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया मास मोमेंट, है ना, क्या डिस्कस किया, मास मोमेंट। तो आप उसको सेंटर ऑफ मास अगर ऐसा बोले, पहले थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं, तो क्या बोल सकते हैं कि इट इज अ पॉइंट वेयर वी एज्यूम टोटल मास ऑफ large body is concentrated, right, ये बोल सकते हैं। It is a point where we assume total mass of the large body is concentrated, मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहां पर टोटल मास कॉन्सेंट्रेट करता है, ठीक है। और भी हम बहुत तरीके से बोल सकते हैं। ये तो हमने ऐसा मान के चला कि बॉडी आपका रेस्ट में है, ऐसा भी कि मान लीजिए कि ये बॉडी है और ये मूव कर रहा है, कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा cm, ठीक है। तो ये भी तो मूव कर रहा है ना, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेंटर मास एक पॉइंट है
और ये ऐसा इस तरीके से मूव करता है कि सच दैट कि होल मास, ठीक है, ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दैट पॉइंट। या ऐसा मूव करता है, मान लिया ऐसा बोल सकते हैं कि वो आपको मतलब सेंटर ऑफ मास मूव करता है, इस तरह से मूव करता है कि उसका जो डायरेक्शन होगा और बॉडी का जो टोटल मोमेंटम होगा उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट which moves such that whole such that its whole mass is center of mass is a point which moves such that its whole mass is moving, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हैं इट्स होल मास इज मूविंग, मतलब अगर ये मूव कर रहा है तो ये हम बोल सकते हैं कि ये आपका सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है। और अगर ये मास एम है तो मतलब ये पूरा का पूरा, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं ये इस तरीके से कि ये आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इसका हम डिटेल से स्टडी करेंगे। या ऐसा आप बोल सकते हो कि इस तरीके से बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट, center of mass is a point which moves such that ठीक है its direction is along in the direction of total momentum of body, ठीक है, टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। आ रही बात समझ में? मतलब यह सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है which moves such that its direction is along in the direction of total momentum of the body। जिस डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम मूव करता है उसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा, राइट। मतलब the direction in which total momentum moves in that direction velocity of center of mass takes place। थोड़ा फील कर रहा है इसको, और भी अदर तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास को। इसके डायनेमिक्स भी, बॉडी के डायनेमिक्स से भी डिस्कस कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, अब वो बॉडी के रेस में भी हो सकता है, बॉडी मूव्स कर सकता है, बॉडी एक्सेलरेट कर सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास हर कॉन्टेक्स्ट में हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका, अब इस पर ये F1 है, ये F2 है, इस पर F3 है, अब इस पर ये आपका F4, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है, बॉडी जो है एक्सेलरेट कर रहा है, बॉडी क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है जिसमें वो इस तरह से एक्सेलरेट करेगा कि टोटल फोर्स जो होगा ना उसी पॉइंट पर अप्लाई होना चाहिए, मतलब टोटल रिजल्टेंट फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास को एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी, ठीक है, फोर्स ऑन द बॉडी, राइट। या मान लीजिए कि आपसे सपोज दैट कि ये सेंटर ऑफ मास ले लिया हमने, क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि आप इस तरह से बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ मास हो गया। मान लीजिए इसका मास m है, तो ये m यहीं पर आ जाएगा, और टोटल फोर्स ये जो आपका एफ नेट आपका कितना, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F, ये भी टोटल आ जाएगा, ये टोटल मास आ जाएगा। साथ में ये पॉइंट पर ACM भी आ जाएगा, राइट, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो F नेट बाई M, राइट। तो ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ऐसा बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास इट इज ए पॉइंट of application of resultant force on the body, it is the point of application of resultant force on the body। या ऐसा आप बोल सकते हो, ऐसे सोच सकते हो
जैसा कि ऐसा बोल सकते सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट which accelerates such that total mass is concentrated at that point and total force means आपका F net vector net acts on that point, right? And ACM is given by F net by M. तो ये आपका हो गया सेंटर ऑफ मास का एक विजुलाइजेशन हो गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इसका मूवमेंट से, इसका एक्सलरेशन से, या आप इसका जब बॉडी रेस्ट में है तो टोटल मास कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट, राइट? अब जैसे आप समझ सकते हैं कि आप ऐसे भी इसको मास मोमेंट में भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ये जो है आपका एम मास मोमेंट, तो सेंटर ऑफ मास ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पर होल मास बॉडी का कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, या टोटल मास मोमेंट का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसी पर वो लाई करता है, ठीक है? दिस इज अ पॉइंट, क्या बोल सकते हैं? दिस इज अ पॉइंट where whole mass of the body is concentrated, ठीक है? whole mass of the body is concentrated, yeah, it is a point which always lies on the resultant vector of मास मोमेंट, टोटल मास मोमेंट, जो टोटल मास मोमेंट वेक्टर आएगा ना उसी पर लाई करेगा। इट इज ए पॉइंट विच ऑलवेज लाइज ऑन द नेट वेक्टर ऑफ टोटल मास मोमेंट, ठीक है? टोटल मास मोमेंट ये बोल सकते हैं, ऐसा वो ऑलवेज लाई करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा सोचो, जैसे आप ऐसा करो, जैसे मान लो ये आपका M1 है, ये R1 है, ये आपका M2 है, ये R2 है, तो ये आपका मास मोमेंट M1 R1, ये मास मोमेंट M2 R2। अब इसका हम रिजल्टेंट देखें तो आपका रिजल्टेंट यहाँ, ठीक है? ये आपका देखा जाए तो वेक्टर M1 R1 प्लस वेक्टर M2 R2, राइट? तो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट व्हिच इज ऑलवेज लाइज ओवर द रिजल्टेंट वेक्टर, इसी पर लाई करने वाला। और नेचुरली है, देखिए अगर आप विजुलाइज करें तो सेंटर ऑफ मास जो होगा इसी लाइन पर लाई करेगा, और यहाँ कट कर रहा है तो इसका मतलब कि ये सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है? तो ये भी बोल सकते हैं कि इट इज द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड इट ऑलवेज लाइज ओवर द रिजल्टेंट मास मोमेंट वेक्टर। रिजल्टेंट मास मोमेंट, व्हाट इज दिस? रिजल्टेंट मास मोमेंट वेक्टर, ठीक है? और इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा RCM, वो जो डिफाइन करने का तरीका है वो क्या है? RCM, ये तो हमने, ठीक है, इसका मैथमेटिकली क्या होता है, ये RCM क्या होगा? टोटल मास मोमेंट, ठीक है ना? वेक्टर सम ऑफ द टोटल मास मोमेंट, वेक्टर सम ऑफ टोटल मास मोमेंट, ठीक है? एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास, राइट? तो ये RCM इज इक्वल टू M1 वेक्टर R1 प्लस M2 वेक्टर R2 M1 प्लस M2, राइट? तो ये हो गया, इसका मीटर होगा, ठीक है ना? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मास मोमेंट एंड सेंटर ऑफ मास, राइट? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं सेंटर ऑफ मास और मास मोमेंट, ठीक है ना? अब जैसे मैंने ये भी बोला था कि ये आपका टोटल फोर्स का पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन है, नेट फोर्स का, और एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो डिफाइन करते हैं हम लोग ACM, तो F नेट एंड बाई M नेट। जैसे ये आपका रॉड है मान लीजिए, ठीक है? ये रॉड है, अब इसका मान लीजिए कि आप ले लो, आप 5 kg ले लो इसका मास। अब इस पर आप लगा दिए 20 न्यूटन फोर्स यहाँ, और यहाँ पर ये आपने लगा दिया 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है?
तो अब ये देखिए, ये यूनिफॉर्म रॉड है